हेलो सभी छात्र छात्राएं, जैसा कि मैं पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं और आपको पढ़ा रहा हूं। आज मैं शॉर्ट स्टोरी बताने जा रहा हूं और यह शॉर्ट स्टोरी आपकी परीक्षा में 8 नंबर की आएगी। 4 चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 में से आपको 2 करने होंगे परीक्षा में, एक अथवा के रूप में होगा और 2 प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे। पहला चैप्टर है द गोल्ड वॉच। बेहद इंपॉर्टेंट कहानी है और एक ऐसे परिवार की है जो परिवार बहुत ही दरिद्रता गरीबी से जूझ रहा था। तो इसमें जो मुख्य कैरेक्टर है वो शंकु का है। इसमें शंकु है, माधवन है और शंकु की पत्नी है और एक है अंग्रेज जो उसमें फैक्ट्री में इंजीनियर था। तो मैं सिर्फ कहानी को बता रहा हूं आपको और इसके प्रश्न में कल कराऊंगा बारी बारी से। आपको पूरा सिलेबस देखना है, लेकिन आपको ध्यान रखना मेरा चैनल है SK इंग्लिश। इस चैनल को YouTube पर सर्च करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। रात को शाम तक बन पाएगी, अपलोड होती है, बहुत नेट खर्च होता है, तो 12 बजे के बाद रात में अपलोड हो जाया करेगी। सुबह आप प्राप्त करें और इसको किसी भी समय जरूर पढ़ें, लेकिन चैनल मेरा सब्सक्राइब जरूर कर दें। 550 सब्सक्राइबर हैं, 450 और हो जाएंगे तो 1000 सब्सक्राइब होने के बाद मैं YouTube चैनल पर लाइव आऊंगा और लाइव आप मुझसे कुछ पूछेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा लाइव। ये अब पहले ये होता था कि कितने भी सब्सक्राइबर हों आप लाइव कर सकते हैं, लेकिन अब ये है सिस्टम है कि जब तक 1000 चैनल नहीं हो जाएंगे तब तक लाइव नहीं आ सकते हैं। तो मैं कहानी बताने जा रहा हूं, अर्थ हिंदी में। और जो छात्र कहेंगे नहीं सर मैं एक एक लाइन पढ़ाओ, तो वो भाई मैं घर पे पढ़ा रहा हूं, तो आप घर पर 6 से 7 पढ़ सकते हैं। घर पर नहीं आ सकते तो आप अपने घर पर बैठे इस कहानी को पढ़िए, इसके प्रश्न करना है। शंकु गांव से देहात से निकलकर एक बड़े शहर में जाता है और वहां पर किराए पर रह करके एक ऐसे कारखाने में काम करता है जहां पर प्रति एक दिन 1 रुपए के हिसाब से मजदूरी मिलती थी। और ऐसा था जितनी छुट्टी यानी 1 महीने में जितने दिन काम होता था या जितनी ड्यूटी होती थी उतना रुपया मिलता था, और जितनी ड्यूटी नहीं होती थी उतना पैसा नहीं मिलता था। तो शंकु जो था काम कर रहा था, 1 महीना उसके लिए बड़ी आफत का आया, मुसीबतों का आया, जिस महीने में उसे मात्र उसकी 13 ड्यूटी हो पाई थी, अर्थात 13 रुपए मिलने थे। और उसकी छुट्टी किस में चली गई? वह गांव से अपने घर आया जहां पर उसे अपनी माता जी की वर्षी करनी थी और उस वर्षी के लिए पैसा चाहिए था। तो उसने जो फंड जमा किया था उस फंड में से लोनप्पो नामक एक व्यक्ति से जो काम वहीं पर उसी में था, तो उससे उसने 5 रुपए फंड में से निकलवाए थे और कहा था मैं लौट करके आऊंगा, जैसे तनख्वाह मिलेगी वैसे मैं 5 रुपए फंड में जमा कर दूं। तो इस तरह से वह लौट करके जाता है और उसकी उस महीने की केवल ड्यूटी 13 हो गई थी, तो 13 ड्यूटी का उसे 13 रुपए मिलने थे, जिसमें से 13 रुपए में कितना उसका जाना था, कितना कर्ज था समझे। 4.5 रुपए दुकान वाले का था। अब 13 में तो 4.5 चले गए तो कितना बचा? 8.5 बचे। अब 8.5 में से 5 रुपए फंड वाले के देने थे, 5 रुपए 6 रुपए ब्याज की दर से किसी से लिए थे वो देने थे, 3 रुपए चाय वाले के थे और 1.5 रुपया पिछला चाय वाले का चला रहा था, 6 रुपए अली के देने थे जहां से राशन पानी उसका आता था, 3 रुपए मकान का किराया था, 12 पैसे 25 पैसे 50 पैसे अन्य कर्जा था, 1 रुपया मछली वाले का था। इस तरह से टोटल उस पर जो कर्ज था वो 22 रुपए 13 पैसे का था। 3 रुपए उसकी पत्नी वाले भी थे, वो उसने नहीं जोड़े थे। अब उसे मिलने थे 13,
उसमें से 4.5 दुकान का चला गया, 8.5 बचे और 8.5 में से इतने उसे चुकाने थे। अब आप बताइए, इतने चुकाने हो पैसे, यानी 22 रुपए तेरे पैसे चुकाने थे और मिलने थे 8.5। अब उसके दिमाग में यह चलने लगा कि इतना पैसा मैं कैसे चुकाऊं लोगों का, अगर, और मैंने सबको वादा कर दिया था कि अगर जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी वैसे मैं सबके पैसे दूँ। उसने सबको एश्योर कर दिया था कि मैं सबके पैसे चुका दूंगा। अब उसमें क्या हुआ, वह रात को सोच रहा था कि महीने की 3 तारीख होने वाली है, 3 तारीख को मुझे तनख्वाह मिलेगी और सब लोग मुझसे पैसा मांगेंगे, और मैंने उनका पैसा अगर नहीं दिया तो सब लोग मुझे घेरेंगे, गालियां देंगे, असभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे। असभ्य भाषा का मतलब होता है गालियां देना। तो इस तरह से उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया मुसीबतों का। उसकी समस्या इतनी ज्यादा हो गई कि उसके दिमाग में अच्छे विचार नहीं आने लगे, गलत विचार आने लगे। ये गेट खोलो जी सरदार, ये गेट करो। तो उसके दिमाग में ये विचार आने लगे कि मैं किस तरह से इस पैसे को चुकाऊंगा और किस तरह से मेरा जीवन चलेगा। तो उसकी समस्याओं ने उस शंकु को मजबूर कर दिया कुछ गलत करने के लिए, गलत विचारों के लिए। और उसके दिमाग में गलत विचार कौन से आए, उसने सोचा कि मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूं वहां पर एक इंजीनियर है अंग्रेज, वह सोने की घड़ी पहनता है, और जब फैक्ट्री का लंच होता है सब लोग बाहर जाते हैं तो इंजीनियर भी अपने दफ्तर से बाहर जाता है, लेकिन दफ्तर से बाहर जाते समय वह अपनी सोने की घड़ी को अपनी टेबल पर रख जाता। उसने सोचा अगर मैं उस सोने की घड़ी को चुरा लूं तो वह सोने की घड़ी 20 रुपए की बिक जाएगी, और चोरी की वजह से अगर 20 की नहीं बिकी तो 15 की तो बिक ही जाएगी। 15 रुपए घड़ी से मिलेंगे और 8.5 उसमें से बचेंगे। इस तरह से उसने सोचा 23.5 रुपए मेरे हाथों में आएंगे। टोटल हमारा कर्जा, उसने कहा कर्जा है 22 रुपए 13 पैसे का। और इस तरह से उसने अपने दिमाग में विचार बना लिया कि अब तो मुझे ऐसा ही करना। लेकिन ऐसा हुआ प्रत्येक रात को सोचता था शाम को, और 3-4 दिन बीत गए और उसे विचार करता था कि मैं ऐसा करूंगा वैसा। उसने योजना बनाई और सुबह जब घड़ी चुराने के लिए जाता था तो उसके हृदय में भय बैठ जाता था, हाथ पैर कांपने लगते थे, तो इस वजह से वह घड़ी को चुरा नहीं पाता था। अब एक शाम को रात को ये सोच रहा था कि मैं ऐसे चिंतन करता रहूंगा, मेरी मुसीबतें बनी रहेंगी, मैं घड़ी को नहीं चुरा पाऊंगा। उसने मन में ठान ली कि मैं अब कल घड़ी को जरूर चुराऊंगा। तो उस घड़ी के बारे में चिंतन करते करते वह काफी देर तक जागा। जब काफी देर तक जागेगा तो काफी देर तक फिर सोएगा, सुबह तक। तो सुबह जब सब लोग जग गए तो वह सो ही रहा, तो उसकी पत्नी आई। उसकी पत्नी ने जगाया, क्या आपको आज कंधे से हिला करके, क्या आपको आज काम पर नहीं जाना है? उसने देखा, अरे हाँ धूप बहुत तेज आ गई, हाँ जाना है। तो वह जैसे निकल के बाहर आंगन में आया तो उसके ताड़ के पत्तों का छप्पर पड़ा हुआ था, पीछे बांस खड़े हुए थे। बांसों की हरी पत्तियों से सूर्य की किरणें चीरती हुई उसके छप्पर पर पड़ रही थी, और छप्पर जो था एकदम सुनहरा लग रहा था। उसने तुरंत हाथ मुंह धोए, कपड़े पहने और वह उसके लिए, अपने काम के लिए, कारखाने के लिए जाने लगा। जब वह जाने लगा तो उसकी पत्नी ने इस तरह से आवाज करी जैसे कोई एक निर्देश दे रहा हो। उसने निर्देश देते हुए अपने पति से कहा कि आपको ध्यान रखना, जब आओ तो आपको मल्लम लेकर के आना है। उसने कहा व्हाट काइंड ऑफ वो क्या कहते हैं ऑइंटमेंट, किस प्रकार की ऑइंटमेंट लेके आना है? तो उसने कहा अच्छा, इसका मतलब यह है आपने अपने बच्चे को नहीं देखा है, जिस बच्चे के शरीर पर फोड़े के कितने घाव हैं, और आप कह रहे किसकी मल्लम लेके आना है? तो उसने कहा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कितने पैसे वाली। तो उसने कहा कम से कम 13 पैसे वाली लेके आना, जिससे कि हम 3-4 दिन उसके शरीर पर लगा सके और ठीक हो सके। उसके बाद जब वो चला दोबारा फिर, तो उसकी पत्नी ने नम्रता से कहा कृपया सुने, जब आए तो 2 केले और लेके आना शाम को, क्योंकि घर पर दूध किसी प्रकार का है नहीं, दूधिया देता नहीं और कहीं से आता नहीं है। रात को छोटा बच्चा रोता है तो उसको मैं केले खिला के उसे सुला दूंगी। तो इस तरह से ऐसे ही हाथ पांव हिला रही थी, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का जो पेट था वो थोड़ा उभरा हुआ था।
जैसे उसने अपने पत्नी के पेट को देखा तो उसने विचार किया कि ये यानी उसकी पत्नी थी, वो गर्भवती थी। उसने सोचा कि इतना कर्जा चढ़ा हुआ है और मेरी पत्नी और ये अतिरिक्त भार है मेरे ऊपर, इसके लिए और खर्चा चाहिए। अब तो मुसीबतों का यानी समस्याओं का इतना दबाव बन गया, उसने मन में सोच लिया अगर मैंने आज घड़ी नहीं चुराई तो इसके अलावा और कोई मेरे पास विकल्प नहीं है। यह गर्दन हिला करके और इस तरह से वह फैक्ट्री के लिए चल दिया। जब वह फैक्ट्री के लिए चल दिया और फैक्ट्री काम करता रहा और वही समय आया जैसे इंटरवल हुआ, एज सून एज द बेल रिंग एट द अपॉइंटेड टाइम ऑफ इंटरवल, जैसे इंटरवल के सही समय पर घंटी बजी, द होल वर्कर ऑफ द फैक्ट्री वेंट आउट। सभी फैक्ट्री कर्मचारी थे बाहर चले गए, कोई आराम करने के लिए, कोई चाय के लिए, कोई भोजन के लिए, सब चले गए। यूजली जैसा कि अभियंता था ऑफिस का, वो डेली जाता था, वैसे ही हर रोज की तरह उसने अपनी कलाई से घड़ी उतारी, टेबल पर रखी और वह दरवाजा बंद करके वह भी लंच को चला गया और शाम को 4 बजे लौटता था, लंच करता था और रेस्ट करके आता था। उसने कहा इतनी देर में मैं अपना काम कर ही लूंगा और वह कहीं नहीं गया था लंच, वही दफ्तर के पास, वह एक खंबे के पास खड़ा हुआ था। उसने जब सब चले गए तो उसने अभियंता को देखा, हाँ वो उसका देखो, उसकी कलाई को देखो, उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी, तो उसे पूरा विश्वास हो गया। तो इसने घड़ी रोज की तरह आज भी टेबल पर छोड़ दी है और ऐसी टेबल पर घड़ी थी कि पीछे थी, टेबल के पीछे थी एक विंडो और विंडो आधी खुली होती थी आधी बंद होती थी। तो उसने जैसे ही वहां पर देखा तो फाइल, एक कलम फलम रखी हुई थी, बीच में एक किताब रखी हुई थी, इस पुस्तक के ऊपर वह घड़ी चमचमा रही थी। उसने क्या काम किया, हाथ डाला और हाथ डाले को उसने घड़ी को उठा लिया। जैसे ही घड़ी उठाई उसकी सांसें रुक गई। थोड़ा सीधा साधा था, भयभीत वाला था। जैसे ही घड़ी उसने उठाई, घड़ी उठाकर जल्दी बड़ी जेब में रखे हुए 10 कदम आगे जा और उसने पीछे मुड़ के देखा कोई है तो नहीं। एज ही सॉ समवन बिहाइंड, जैसे ही उसने देखा कि पीछे कोई है, यानी उसे पीछे कोई एक परछाई सी लगी। उसने जाना कि जो भी व्यक्ति था ये यहां से निकल गया है, इस व्यक्ति ने मुझे घड़ी चुराते हुए देखा। द पर्सन सॉ मी फ्रॉम स्टीलिंग द गोल्ड वॉच। द पर्सन इन्फॉर्म्ड द हेड क्वार्टर ऑफ द फैक्ट्री। उसने कहा यह व्यक्ति जो मुख्य क्वार्टर होता है फैक्ट्री का, यहाँ गेट होता है जहां सर्च होती है, वहां पर यह सूचना दे देगा। और इस तरह से उसके मन में भय बैठ गया, वहां सूचना दे देगा मैं पकड़ जाऊंगा। अब तो इतना वो कर रहा था, तभी एक व्यक्ति आया जिसका नाम था माधवन। वो माधवन ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा अरे यहां पर तुम क्या कर रहे हो शंकु? उसने कहा नहीं बस ऐसे ही खड़े हो। तो उसने कहा अरे चल झुट्टे। तो उसने कहा, माधवन ने कहा शंकु से अरे चल झुट्टे। तो उसके दिमाग में बोल गया कि इसको भी पता चल गया, ये भी सब कुछ जानता है, इसने भी मुझे झूठा साबित किया, इसका मतलब इसको भी पता। अब तो सब कर्मचारी मुझे घेरेंगे और मुझे इस तरह से जेल जाना पड़ेगा। मुसीबतों की वजह से उसने दिमाग में रख लिया कि अब तो घड़ी रख ले, अगर हम जेल चले गए तो हमारे घर वाले बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। उनका अभी तो मैं कर्ज लेके इस तरह से गुजारा चला रहा हूं, मैं जेल चला गया तो मेरे बच्चे मर ही जाएंगे। अंत में शंकु ने घड़ी को वापस रख दिया। वह ही रिमेन्स पुअर, वह गरीब बना रहा और इसकी समस्या बनी रही। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो क्रम बाई क्रम कल कराया जाए। आज मैं हिंदी में ये कहानी बताइए और अगर मैं किताब को पढ़ूं तो 1 घंटा लगता है, तो किताब को तो मैं भाई घर पे ही पढ़ा पाता हूं। आपको मैं ऐसे मौखिक कहानी को बताऊंगा, क्वेश्चन में जरूर आपको तरीके से समझा दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।